जाइंकाइट्स। अब हम देखने वाले हैं WBCs एंड प्लेटलेट्स। WBC मतलब क्या? WBC स्टैंड्स फॉर व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स मतलब होता है आपका WBC। अब आप अगर देखिए तो WBC को एक और टेक्निकल वर्ड यूज किया है, ल्यूकोसाइट। क्या यूज किया है? ल्यूकोसाइट्स। तो आप अगर देखिए तो WBCs आर आल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। नाउ WBCs अगर हम देखें तो दे आर कलरलेस, दे आर कलरलेस बॉडीज, ठीक है। तो WBCs जो है ये कलरलेस है। अब अगर हम देखें तो WBC जो काउंट है, अगर हम देखें काउंट की पॉइंट ऑफ से, तो इट इज 6000 टू 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि WBC काउंट जो है वो बहुत कम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात की जो ओनली ब्लड सेल टू बी न्यूक्लिएटेड इज WBC। दैट मीन्स जो WBCs है दे आर न्यूक्लिएटेड, दे आर न्यूक्लिएटेड, दैट मीन्स दे कंटेन न्यूक्लियस। अब अगर आप देखें तो WBCs की अगर बात करें तो WBCs शो डायपेडेसिस, डायपेडेसिस, WBC शो डायपेडेसिस। अब डायपेडेसिस का मतलब क्या? इट इज द अमीबॉइड मूवमेंट, इट इज द अमीबॉइड मूवमेंट shown by WBC, it is the amoeboid movement shown by WBCs due to which आप अगर देखिए समझो ये ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये ब्लड कैपिलरी में से जो WBCs है ये बाहर आ जाएंगे। सो इट इज द अमीबॉइड मूवमेंट। तो ये जो WBCs है ये क्या कर रहे हैं? दे आर शोइंग द amoeboid movement, that means they will change their shape, they will change their shape, WBC change their shape and they come out of the blood capillaries into the neighboring tissue, into the neighboring tissue. So the amoeboid movement shown by WBC, due to which they squeeze out of blood capillary into tissue space. That phenomena, that process is known as diapedesis. So this is the amoeboid movement shown by blood capillaries, WBCs, due to which they squeeze out into the tissue space. ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोल रहे हैं? डायपेडेसिस। क्या बोल रहे हैं इसको? डायपेडेसिस, ठीक है। अब अगर हम देखें WBCs की क्लासिफिकेशन, WBCs आर क्लासिफाइड इनटू 2 ऑन द बेसिस ऑफ कि उसमें ग्रैन्यूल्स है या नहीं। अगर उनके साइटोप्लाज्म में, दैट मींस अगर WBC है, ये न्यूक्लियस है, ये उसका साइटोप्लाज्म है, तो अगर उनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स है तो उनको हम बोलेंगे एज ग्रैन्युलोसाइट। एंड अगर उनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं है, आप अगर देखिए कि उनके पास न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, बट ग्रैन्यूल नहीं है, यहाँ पर देख रहे कि ग्रैन्यूल है और यहाँ पर देख रहे कि ग्रैन्यूल जो है वो एब्सेंट है। तो इफ यू डोंट हैव ग्रैन्यूल्स तो दे विल बी कॉल्ड एज अग्रैन्युलोसाइट, दे विल बी कॉल्ड एज अग्रैन्युलोसाइट्स। So there are two basic type of WBC, granulocytes and agranulocytes. अब granulocytes में भी वो स्टेन करते हैं किसी न किसी डाइट पे। तो अकॉर्डिंग टू दैट देयर आर 3 टाइप्स। वन इज acidophil, which stay on acidic diet. Then we have basophil, which stay on basic diet, and lastly we have neutrophils, ठीक है, which stay on neutral diets. अब एसिडोफिल्स को एक और नाम दिया गया है इओसिनोफिल्स। क्या दिया गया है? इओसिनोफिल्स, बिकॉज दे स्टेन ऑन इओसिन डाइट, बिकॉज दे स्टेन ऑन इओसिन डाइट।
As a result, they are called as eosinophils. They are called as eosinophils. So comparatively अगर देखें तो WBCs में साइटोप्लाज्म में अगर ग्रैन्यूल है तो ग्रैन्युलोसाइट्स और ग्रैन्यूल अगर एब्सेंट है तो अग्रैन्युलोसाइट्स। अब अगर वो ग्रैन्युलोसाइट्स है तो वो स्टेन करेंगे किसी डाई पे, तो अगर वो एसिडिक डाई पे स्टेन करते हैं तो दे आर कॉल्ड एज एसिडोफिल्स, बेसिक डाई पे स्टेन करें तो बेसोफिल्स और अगर न्यूट्रल डाई पे स्टेन करें तो न्यूट्रोफिल्स। अब यहाँ पे एसिडोफिल्स को हम लोग इओसिनोफिल्स ही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? इओसिनोफिल्स, बिकॉज दे स्टे ऑन इओसिन डाई। ठीक है, दे स्टे ऑन इओसिन डाई। अब अगर हम बात करें अग्रैन्युलोसाइट्स की, अग्रैन्युलोसाइट्स जो है वो फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफाइड है, दैट इज मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट की अगर बात करें तो उनका कोई फर्दर डिवीजन नहीं है। ठीक है, तो मोनोसाइट जो है ये अग्रैन्युलोसाइट का एक टाइप है, उनका फर्दर डिवीजन नहीं है। बट लिम्फोसाइट की बात करें तो दे आर अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। नंबर 1 इज बी लिम्फोसाइट एंड नंबर 2 इज टी लिम्फोसाइट। ठीक है, अब जो टी लिम्फोसाइट है दे आर अगेन क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, दैट इज हेल्पर टी लिम्फोसाइट, किलर टी लिम्फोसाइट, मेमोरी टी लिम्फोसाइट एंड सप्रेसर टी लिम्फोसाइट। तो आप अगर देखें तो ये इस तरह से आपका WBC का क्लासिफिकेशन चार्ट बनता है, जिसमें WBCs are mainly classified as granulocytes and agranulocytes. Then granulocytes are further classified into 3, that is acidophils, basophils and neutrophils. ठीक है, then उसके बाद अग्रैन्युलोसाइट्स में 2 मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट का कोई फर्दर डिवीजन नहीं है। लिम्फोसाइट में बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, एंड टी में 4 रीपर, किलर, सप्रेसर एंड मेमोरी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका WBC का क्लासिफिकेशन होगा। अब आप अगर देखें तो नॉर्मल WBC काउंट हो रहा है 6 to 8,000, बट अगर WBC काउंट एबनॉर्मली बढ़ता है, increase in WBC count, abnormal increase in WBC count lead to blood cancer, that is also called as leukemia. That is also called as leukemia. So abnormal increase in WBC count will lead to blood cancer, that is leukemia. ठीक है, जहाँ पे आप देखो ट्रेमेंडस इंक्रीज होगा। और एक चीज जो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि WBC जो है ये न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स है WBC। ठीक है, अब जो हम देखने वाले अगला पॉइंट कि जो प्लेटलेट्स है वो क्या है। ठीक, प्लेटलेट्स जो है बेसिकली ये आपके 3rd टाइप ऑफ ब्लड सेल्स है, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। 3rd टाइप के ब्लड सेल्स है, इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलेंगे। अब आप अगर देखें तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं एज थ्रोम्बोपोएसिस। थ्रोम्बोपोएसिस, तो थ्रोम्बोपोएसिस मतलब क्या? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स, दैट इज प्लेटलेट्स। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है दैट टेक प्लेस इन रेड बोन मैरो, दैट टेक प्लेस इन रेड बोन मैरो। तो आप देख रहे हैं कि जो प्रोसेस है प्लेटलेट फॉर्मेशन का वो क्या हो रहा है? रेड। द प्रोसेस ऑफ प्लेटलेट फॉर्मेशन टेक प्लेस इन रेड बोन मैरो। ठीक है, तो आप अगर देखें कि आपका आरबीसी हो गया, फिर आपका WBC हो गया, फिर आपका प्लेटलेट्स हो गया, ये सारी जो चीजें हैं वो क्या बन रही है आपके रेड बोन मैरो। ठीक है, अब क्या देखना है देखो कि जो प्लेटलेट काउंट अडल्ट में वो है 1.5 से 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड।
तो जैसे कि हम देख रहे थे कि आरबीसी काउंट कितना है 50 से 55 लाख, तो इसका काउंट कितना है 1.5 to 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। अब आप अगर देखें थे कि डब्ल्यूबीसी काउंट कितना है वो 6 to 8,000, बहुत कम आपका डब्ल्यूबीसी काउंट है, ठीक है। बट आप अगर देखिए तो प्लेटलेट काउंट कितना बन रहा है आपका 1.5 to 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो प्लेटलेट्स है ये भी इन्यूक्लिएटेड है, प्लेटलेट्स आर ऑल्सो इन्यूक्लिएटेड, ठीक है। एंड प्लेटलेट्स की जब बात करें तो दे आर मेनली इन्वॉल्वड इन ब्लड क्लॉटिंग, दे आर मेनली इन्वॉल्वड इन ब्लड क्लॉटिंग एक्शन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप अगर देखिए प्लेटलेट्स का मेन काम क्या है ब्लड क्लॉट करना, तो ब्लड क्लॉट को इनिशिएट करने के लिए आपको प्लेटलेट्स लगेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, प्लेटलेट्स आर मेनली इन्वॉल्वड इन ब्लड क्लॉटिंग एक्शन। तो अगर प्लेटलेट्स ना हो तो डेफिनेटली क्या होगा, इफ प्लेटलेट्स आर एब्सेंट तो क्लॉटिंग विल नॉट टेक प्लेस which will result in the disorder called as हीमोफीलिया। आप अगर देखिए तो कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर अगर नहीं होता है बॉडी में तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा एंड एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा, ठीक है। और ब्लड लॉस होने की वजह से द पर्सन मे डाई एंड इट लीड टू अ डिसऑर्डर कॉल्ड एज हीमोफीलिया। तो ये जो डिसऑर्डर है इसको क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या रहेगा कि जो प्लेटलेट्स है दे आर कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोपोएसिस। जब उसके बाद आपका देखिए प्रोसेस क्या हो रही है रेड बोन मैरो में, और उसका काउंट कितना है 1.5 to 3.5 लाख और mm³ ऑफ ब्लड। अब आप अगर देखिए तो प्लेटलेट्स जो है दे आर इन्यूक्लिएटेड, दे आर इन्यूक्लिएटेड, दैट मींस उनमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट रहेगा। अब आप अगर देखिए तो प्लेटलेट्स का मेन काम है कि दे आर इन्वॉल्वड इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड आप अगर देखिए तो अगर प्लेटलेट्स एब्सेंट रहते हैं तो क्लॉटिंग होगा नहीं एंड आपका फिर जो ब्लड है वो बहता जाएगा एंड इट में लीड टू एक्सेसिव ब्लड लॉस, विच में लीड टू डेथ। अब जो आपका प्लेटलेट्स है वो बन कर रहा है, इट इज प्रोड्यूसिंग रेड बोन मैरो। आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, ये सारी जो चीजें हैं आपके रेड बोन मैरो में बनती है। और एक और चीज याद रखनी कि जैसा हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी में जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज नोन एज ल्यूकोपोएसिस, इज नोन एज ल्यूकोपोएसिस। तो डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम क्या नाम दे रहे हैं एज ल्यूकोपोएसिस। तो ल्यूकोपोएसिस क्या है, दिस इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो ल्यूकोपोएसिस प्लेटलेट्स, ठीक है। तो इस तरह से अपना जो ब्लड का कॉम्पोजिशन है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लो एंड जो भी क्वेरीज है उसको आप डायरेक्टली मैसेज करेंगे। जय हिंद।